नमस्कार, मैं अरुण शर्मा वैज्ञानिक मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रदेश में मौसम की जानकारी को हासिल करते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ईस्ट एमपी के अंदर खजुराहो के अंदर 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और वेस्ट एमपी के अंदर शिवपुरी में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा वेस्ट एमपी में रेनफॉल को देखा जाए तो फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल को जो है वो दर्ज किया है और 111.0 mm के साथ शिवपुरी में सबसे अधिक रेनफॉल हुआ। वेस्ट एमपी के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 5 प्लेसेस के ऊपर हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है। ईस्ट एमपी के अंदर वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ और सबसे अधिक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल टीकमगढ़ जिले में 215.0 mm रहा। इसके अलावा एक जगह वेरी हैवी रेनफॉल और 9 जगह हैवी रेनफॉल को ईस्ट एमपी के अंदर पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। गस्टी विंड्स की बात करेंगे तो वेस्ट एमपी के अंदर 11 प्लेसेस के ऊपर गस्टी विंड्स को रिकॉर्ड किया गया और हारदा में सबसे अधिक गस्टी विंड 52 kmph को रिकॉर्ड किया गया। ईस्ट एमपी के अंदर 5 प्लेसेस के ऊपर गस्टी विंड्स को रिकॉर्ड किया गया और सागर में 39 kmph को रिकॉर्ड किया गया है विंड के अंदर। इस मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अभी भी पूरे मध्य प्रदेश जिले के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर टेम्परेचर डिपार्चर जो है वो नेगेटिव है, जो कि -1 से लेकर और -7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल अपने से जो है वो नॉर्मल चल रहा है, कम चल रहा है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश अगर आज हम मौसम की विस्तृत जानकारी हासिल करें तो एक लो प्रेशर एरिया जो है वो साउथ ऑफ द उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उसके साथ एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 5.8 किलोमीटर तक जो है वो स्थित है। इसी तरह से एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर जो है वो स्थित है। और जो ईस्ट वेस्ट तरफ की बात करेंगे तो सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान से होता हुआ, राजस्थान से होता हुआ हमारे वेस्ट मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बांग्लादेश के ऊपर है वहाँ से जो है ईस्ट वेस्ट तरफ 3.1 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। तो इन सब के होते हुए जो आगे आने वाले 5 दिनों के जो मौसम हमारे प्रदेश में रहेगा उसकी जानकारी हासिल करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि डे 1 के अंदर जो एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और जो वेस्ट के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो आज जारी रहेगी और साथ में शिवपुरी और दतिया जैसे और टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर जैसे ज़िलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो आज होने की संभावना अभी बनी हुई है। डे 2 के अंदर जो है शाहजहाँपुर और राजगढ़ जैसे ज़िलों के अंदर, उज्जैन और आगर मालवा जैसे ज़िलों के अंदर जो है वो रेड कलर की वार्निंग को जो है वो जारी किया गया है। अर्थात इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल जो है वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है वो होने की आशंका जो है वो बनी रहेगी और साथ में नीमच और मानसूर जैसे ज़िलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो डे 2 के अंदर होने की संभावना है। बाकी अधिकांश ज़िलों के अंदर हैवी रेनफॉल जैसे कि ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर जैसे ज़िलों के अंदर डे 2 के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल होने की संभावना अभी बनी हुई है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड जो है वो वेस्ट एमपी के अंदर जो है वो 30-40 kmph के साथ रिकॉर्ड हो सकता है और ईस्ट एमपी के अंदर जो है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधि को जो है वो जारी होने की संभावना है। डे 3, डे 4 के अंदर जो है वर्षा की गतिविधि फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल जो है वो अधिकांश जिलों के अंदर जो है वो जारी रहेगी और साथ में विदिशा और रायसेन जैसे मांडला और बालाघाट जैसे ज़िलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल डे 3 के अंदर और रायसेन, सागर और डिंडोरी जैसे ज़िलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल डे 4 होने की संभावना है। डे 5 के अंदर एक बार फिर से वर्षा की गतिविधि जो है वो एक्सट्रीम जो हमारे साउथ ईस्ट के ज़िले हैं जैसे कि छिंदवाड़ा और सिवानी जैसे ज़िलों के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल और बाकी ज़िलों के अंदर मांडला, अनूपपुर, बालाघाट जैसे ज़िलों के अंदर जो है और एक्सट्रीम जो हमारे जो शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जैसे ज़िलों के अंदर हैवी रेनफॉल होने की डे 5 के अंदर संभावना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रदेश के अंदर आगे आने वाले 5 दिनों में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल की जो संभावना है वो बनी रहेगी। प्रदेश के लोगों से आग्रह है कि मौसम केंद्र भोपाल के दिए गए हैवी रेनफॉल के निर्देशों का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।